एक बार आप लोग रुक जाओ बच्चों। एक मिनट रुक जाओ। एक मिनट बच्चों, एक मिनट। एक मिनट रुक जाओ आप लोग। मेरी आवाज आ रही है सबको, आपको? यस सर। हाँ। थोड़ा सा रुक जाओ। आप लोग थोड़ा सा रुक जाओ। एक मिनट रुक जाओ आप लोग, एक मिनट रुक जाओ। ये बताओ, स्क्रीन शेयर हो रहा है क्या? आप सभी को बताओ, स्क्रीन शेयर हो रहा है क्या? नो सर। बताना जरा एक बार आप लोग। सर अब हुई। एक
और जो बराबर जो देखो, ध्यान से देखो, क्या आप सबको स्क्रीन दिख रहा है ना? कल हमने ना ली चैटलियर प्रिंसिपल नहीं पढ़ा था, तो एक बार हम लोग ना ली चैटलियर प्रिंसिपल पढ़ लेते हैं। क्लियर है क्या? बोलो। एक बार हम लोग ली चैटलियर प्रिंसिपल पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले ध्यान से देखो, ली चैटलियर प्रिंसिपल क्या है। मान लेते हैं कि हमारे पास कोई ए है और बी है, दोनों मिलके क्या है बताओ जरा, इक्विलिब्रियम में है सी के साथ और किसके साथ? डी के साथ। ये बातें क्लियर है क्या? क्लियर है सबको? यस सर। क्लियर है। तो सिंपल सी बात मैं बता रहा हूं, आप बताओ जब रिएक्टेंट ज्यादा होगा तो किधर भागेगा? प्रोडक्ट की तरफ जाएगा क्या? यानी फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। अगर प्रोडक्ट ज्यादा हो गया तो किधर जाएगा? रिएक्टेंट की तरफ जाएगा। तो मान लो कि अगर अगर हमने अलग से रिएक्टेंट में कुछ मिला दिया, मान लेते ए मिला दिया, तो आप बताओ ए मिला दिया तो क्या रिएक्टेंट का संख्या बढ़ गया क्या? रिएक्टेंट का मोल या फिर जो भी हो, अगर रिएक्टेंट साइड मिला रहे हैं तो किधर भागेगा? किस साइड जाएगा? क्या फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा क्या? बोलो। फॉरवर्ड डायरेक्शन में यस सर। जाएगा। अगर मान लो ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, अगर हमने सी कुछ मिला दिया, मान लो सी नाम का कोई चीज मिला दिया, सी नाम का, इसका मतलब हमने किस में मिलाया? हमने प्रोडक्ट में मिलाया है। बोलो। और जब प्रोडक्ट में कुछ मिलाएंगे तो आप बताओ, प्रोडक्ट में मिलाने से क्या होता है? हमारे पास प्रोडक्ट की संख्या बढ़ गई थी, ये किधर जाएगा? रिएक्टेंट की तरफ जाएगा। बताओ आप लोग। तो सिंपल सी बात है ना, सिंपल सी बात है। ली चैटलियर प्रिंसिपल ना कई तरीके के, मैं आपको एक बात बता देता हूँ, ध्यान से देखना। अगर मान लो कि आप रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन बढ़ाओगे तो प्रोडक्ट की तरफ जाएगा, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ाओगे तो किधर जाएगा? रिएक्टेंट की साइड जाएगा। ये मेरी बातें सबको क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ये बता दो आप लोग, सबको मेरी बातें क्लियर है कि नहीं क्लियर है? क्लियर है ना बच्चों? क्लियर है ना सबको? क्लियर है। अब मैं आपको दूसरा वर्ड बताता हूँ ली चैटलियर का ना, मैं दूसरा चीज बताता हूँ, ध्यान से देखना। मान लो कि अब इसके ली चैटलियर केवल और केवल इस पे अप्लाई होता है, अब गैस वाले पे आ जाते हैं, गैस वाले पे। अब गैस वाले मॉलिक्यूल पे आते हैं, तो ध्यान से देखना। मान लेते हैं कोई हमारे पास PCl5 है, क्या है? PCl5 है, टूटेगा तो क्या बनेगा? PCl3 बनेगा, और क्या बनेगा? Cl2 बनेगा। आप बताओ, मान लेते हैं यह भी हमारे पास गैस है, यह भी हमारे पास गैस है, और यह भी क्या है हमारे पास? गैस है। ध्यान से बताओ, रिएक्टेंट के साइड कितने मोल गैस है? क्या एक मोल गैस है क्या? बताओ। और प्रोडक्ट के साइड कितने मोल गैस है? एक मोल यह और एक मोल यह, टोटल 2 मोल हो जाएंगे ना? 2 मोल हो जाएंगे। अगर आपको कुछ ऐसे मिलता है, अगर आपको एक मोटा और एक पतला मिलता है, अगर आप बराबर प्रेशर लगाओगे तो 1 है और 2 है, किधर से किधर जाएगा? किधर से किधर शिफ्ट होगा? ये आप लोग बता सकते हो ना? किधर किधर पिचकेगा, किधर फूल जाएगा? बताओ। निशांत, निशांत शर्मा, अरे कुछ तो बताओ आप लोग। यस सर, सेकंड से फर्स्ट की तरफ जाएगा। सेकंड के फर्स्ट तरफ। तो क्या हम ऐसे बोल सकते हैं क्या, अगर मान लेते हैं कि अगर हम प्रेशर बढ़ाएंगे तो ज्यादा से कम की तरफ जाएगा, ये ऐसे बोल सकते हैं क्या? अगर प्रेशर बढ़ाओगे तो किधर जाएगा? बैकवर्ड जाएगा। बोलो। अगर प्रेशर कम कर दोगे तो उल्टा कर लो, इसका फॉरवर्ड जाएगा। ये मेरी बातें क्लियर है क्या आप सबको? बता दो आप लोग, बातें क्लियर है क्या सबको? डन है क्या? डन है ना? डन है। अब अगर आप बताओ,
अगर आप बताओ अगर दोनों साइड एक बराबर मोल होता, मान लेते हैं कि इधर भी 2 मोल होता, इधर भी 2 मोल होता, तब हम क्या करते? तब हम प्रेशर बढ़ाते तो कोई फर्क पड़ता है? बोलो, कोई फर्क पड़ता नो है? सर। कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखो, आप ये बताओ, मान लेते हैं कि हमारे पास ये रुई है, कॉटन है, अगर आप इस पे प्रेशर लगाओगे तो इसके वॉल्यूम पे क्या फर्क पड़ेगा? वॉल्यूम कम हो जाएगा क्या? अगर प्रेशर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा क्या? तो चाहे प्रेशर बढ़ाओ या फिर वॉल्यूम कम करो, दोनों बात बराबर है कि नहीं है? दोनों बात बराबर है। तो सिंपल सी बात है, अगर प्रेशर बढ़ाते हो तो बैकवर्ड जाता है, चाहे वॉल्यूम भी कम कर दोगे तो भी किधर जाएगा? बैकवर्ड ही जाएगा। चाहे प्रेशर बढ़ाओ चाहे वॉल्यूम कम करो, दोनों बात बराबर ही है ना? बोलो आप लोग, बात बराबर ही है। अब ये बताओ चाहे प्रेशर कम करोगे तो फॉरवर्ड जाएगा या फिर वॉल्यूम बढ़ा दोगे तो भी तो फॉरवर्ड जाएगा ना? चाहे प्रेशर कम कर दो या फिर वॉल्यूम बढ़ा दो, बात तो दोनों की बराबर हुई ना? बताओ आप लोग, मेरी बातें Yes, sir. क्लियर है कि नहीं क्लियर है? क्लियर है कि नहीं क्लियर है मेरी बातें? यस सर। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। यही सब कुछ कॉन्सेप्ट है, यही सब क्या है? कुछ बेसिक्स कॉन्सेप्ट है। अब देखो, ध्यान से देखो, अब अगला हमारा क्वेश्चन कुछ ऐसे रहा। मान लेते हैं कि हमारे पास कुछ ऐसे आ गया, ये तो हो गया प्रेशर का। अब देखो, अब एडिशन ऑफ इनर्ट गैस, अगला टॉपिक आता है एडिशन ऑफ इनर्ट गैस। एडिशन ऑफ इनर्ट गैस। अब देखो, इनर्ट गैस को दो कंडीशन में डालते हैं, एक तो कांस्टेंट वॉल्यूम पर, एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और दूसरा क्या होता है हमारे पास? एट कांस्टेंट प्रेशर। तो देखो, जब भी कांस्टेंट वॉल्यूम पे कोई भी इनर्ट गैस डालोगे ना, तो इक्विलिब्रियम पे क्या होगा? इक्विलिब्रियम पे क्या होगा? नो इफेक्ट होगा, यानी कि कोई चेंजिंग नहीं आएगा। जब भी कांस्टेंट वॉल्यूम पे कोई इनर्ट गैस डालोगे तो इक्विलिब्रियम पे क्या प्रभाव पड़ेगा? कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। नो। लेकिन अगर कांस्टेंट प्रेशर पे डालोगे तो इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा? डिस्टर्ब हो जाएगा या फिर चेंज हो जाएगा। बातें क्लियर है मेरी? बोलो, बातें क्लियर है ना? क्लियर है। अब आओ बात करते हैं एट कांस्टेंट प्रेशर पे क्या होता है। जैसे कि मान लो हमारे पास एक रिएक्शन है, ध्यान से देखो, PCl5, यह गैस है, और एक्सक्यूज मी PCl3 सर। में जाएगा। हाँ जी, बताओ सर मेरे को आपकी स्क्रीन शो हो रही है। क्या? सर स्क्रीन शो हो रही है जहाँ आप समझा रहे हो स्क्रीन, ना। मेरी स्क्रीन शो नहीं हो रही है क्या? नो सर। हो रही है सर। सर मुझे एक नहीं बार हो रही है। एक बार आप रीज्वाइन करना जरा, मे भी शायद आपका नेटवर्क डाउन हो। यस सर। एक बार आप रीज्वाइन करो। क्लियर है मेरी बातें सबको? संस्कृति बताओ भाई। यस सर। क्लियर है। अब देखो यह है। अब जैसे कि मान लो अगर हमने कांस्टेंट वॉल्यूम कर लिया और कोई इनर्ट गैस डाला, मान लेते हैं कि हम इनर्ट गैस N2 भी ले सकते हैं, इनर्ट गैस हीलियम भी ले सकते हैं। अब देखो, आप बोलोगे कि सर N2 तो इनर्ट नहीं होता। देखो, किसी पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए यह इनर्ट हो सकता है, क्या पता इसको डालने पे या किसी से कोई रिएक्शन नहीं करेगा तो इस रिएक्शन के लिए N2 क्या हो जाएगा? इनर्ट हो जीरो। जाएगा, मतलब इनर्ट हो जाएगा, मतलब कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप बताओ, अगर कांस्टेंट वॉल्यूम पे अगर मैं इसको इसमें ऐड करूं तो आप बताओ इक्विलिब्रियम किधर जाएगा? लेफ्ट, राइट, या क्या होगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कांस्टेंट नहीं सर, वॉल्यूम पे इक्विलिब्रियम पे कोई फर्क पड़ता है क्या? नहीं No. सर, नहीं पड़ता है। नहीं पड़ता है। लेकिन अगर नहीं वही पड़ता। मैं काम कांस्टेंट प्रेशर पे करूं, क्या करूं? एट कांस्टेंट प्रेशर। कांस्टेंट प्रेशर, मान लेते हैं प्रेशर कांस्टेंट है, ये तीनों मिलके 10 एटीएम प्रेशर लगा रहे हैं, तीनों मिलके कितना लगा रहे हैं? 10 एटीएम लगा रहे हैं। तो आप बताओ इंडिविजुअल कितना लगाएगा? 3.33 लगाएंगे क्या? बोलो, मैं बता रहा हूँ 3.33 मान लेते हैं लगाएंगे। अगर मैंने हीलियम को डाल दिया तो ये बताओ, हीलियम तो इनर्ट रिएक्शन करेगा नहीं, जब रिएक्शन नहीं करेगा तो अब बताओ, अब 4 लोग मिलकर 10 एटीएम लगाएंगे क्या? क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट हमारा। बोलो, 4 लोग मिलकर 10 एटीएम लगाएंगे ना? बताओ आप लोग, यस सर। लगाएंगे। यस सर। अब ये बताओ, पहले 3 लोग मिलकर 10 एटीएम लगाते थे, अब 4 लोग मिलकर लगा रहे, तो इंडिविजुअल कितना पड़ा? 2.5 पड़ा क्या? 2.5 यस सर। अब ये बताओ, इनडायरेक्टली प्रेशर कम हो गया क्या? इनडायरेक्टली
अरे पहले नहीं चार सर। लोग, पहले 3 लोग मिलकर लगाते थे 10, अब 4 लोग मिलकर लगा रहे हैं, तो इंडिविजुअली अगर देखा जाए तीनों का तो कम नहीं हो गया, यस सर। कम हो गया। अब ये बताओ इस केस में अगर हम प्रेशर बढ़ाते तो किस साइड इक्विलिब्रियम शिफ्ट होता? रिएक्टेंट के साइड 1 मोल है, प्रोडक्ट के साइड टोटल 2 मोल है, किधर शिफ्ट होता है? क्या बैकवर्ड शिफ्ट होता है क्या? यस सर। हाँ, यस सर। यस लेकिन सर हम बैकवर्ड। ये केस कब होगा? जब हम प्रेशर बढ़ाते तो, लेकिन हमारा प्रेशर तो कम हो गया ना, प्रेशर कम हो गया तो किधर यस जाएगा? सर। फॉरवर्ड जाएगा ना। यस सर। क्या सबको क्लियर समझ आया है? कर लोगे आप लोग? कर लोगे ना? हो जाएगा ना सबसे? हो जाएगा। यही ली चैटलियर प्रिंसिपल होता है। अब मैं थोड़ा सा आपको टेम्परेचर का केस बता देता हूँ। किसका केस? टेम्परेचर का। टेम्परेचर। टेम्परेचर का केस बता देता हूँ। इसमें होता है एंडोथर्मिक एक, और दूसरा क्या होता है? एक्सोथर्मिक। अब ये बताओ एंडोथर्मिक के केस में क्या होता है? हीट रिलीज होता है क्या? हीट निकलता है? यस सर। हीट हीट निकलता है। रिलीज होता है। अब ये बताओ कि हीट एब्जॉर्ब होता है। हीट क्या हो जाता है? यस एब्जॉर्ब सर। होता है। यानी कि अगर हम इसको हीट देंगे तब जाके यह रिएक्शन होगा। हम इसको हीट देंगे तब जाके क्या होगा? यह रिएक्शन होगा। बातें समझ रहे हो होगा। मेरी? यस सर। Yes, sir. हम इसको हीट देंगे तब जाके यह रिएक्शन होगा। तो आप सिंपल सी बात बताओ, अगर एंडोथर्मिक में अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तब यह रिएक्शन होगा, इसका मतलब क्या है? फॉरवर्ड डायरेक्शन। डन है क्या? डन है टेम्परेचर सर। बढ़ाएंगे तो जाएगा, फॉरवर्ड जाएगा। टेम्परेचर कम कर देंगे तो बैकवर्ड। Backward बैकवर्ड। जाएगा। क्या मेरी बातें क्लियर है? क्लियर है सर आपकी बातें। क्लियर है। Yes, sir. अब एक्जोथर्मिक का देखो। एक्जोथर्मिक में आप बताओ क्या टेम्परेचर रिलीज होता है? क्या है? हीट अपने आप रिलीज होगा? बोलो, इसमें से खुद ही हीट रिलीज होगा क्या? बोलो। नहीं खुद सर, ही जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तब अगर रिलीज आप होगा। टेम्परेचर बढ़ाओगे, देखो पहली बात तो अपने आप हीट रिलीज हो रहा है, इसको टेम्परेचर की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर हम टेम्परेचर दे दिए तो गुस्सा आ जाएगा, बोलेगा कि मेरे पास ऑलरेडी टेम्परेचर है, तुम क्यों दे रहे हो? जब गुस्सा आ जाएगा इसका मतलब यस किधर सर। जाएगा? बैकवर्ड। Backward. बैकवर्ड। अगर मान लो टेम्परेचर कम कर दिए तो फॉरवर्ड। फॉरवर्ड। तो यही ली चैटलियर प्रिंसिपल है, और इसी तरीके से क्वेश्चन आता है और कैसे भी नहीं आता है। आप बताओ, मेरी बातों से सहमत हो सभी को? सहमत है सर। सबको समझ आ गया क्या? Yes, यस sir. सर। कोई डाउट है किसी को? नो सर। कोई डाउट नहीं है। अब आ जाए क्या फिर से आयनिक इक्विलिब्रियम पे आ जाते हैं। आयनिक इक्विलिब्रियम पे आ जाते हैं। आयनिक इक्विलिब्रियम समझने से पहले आपको थोड़ा बहुत कुछ और समझना पड़ेगा। ध्यान से देखो। अब ये बताओ, अब बात कर लेते हैं थोड़ा एसिड बेस कॉन्सेप्ट पे बात कर लेते हैं। एसिड बेस कॉन्सेप्ट क्या होता है? सिंपल सी बात है ना। एसिड बेस कॉन्सेप्ट 3 तरीके से होता है, 3 फॉर्म। एक होता है आर्हीनियस कॉन्सेप्ट, दूसरा होता है ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी, और तीसरा क्या होता है? लेविस। ठीक है। अब देखो, जो आर्हीनियस कॉन्सेप्ट होता है ना, वो यह बोलता है कोई भी मॉलिक्यूल ले लो, अगर पानी में H+ दे दिया तो वह क्या होगा? एसिड। अगर पानी में OH- दे दिया तो क्या होगा? बेस। बेस होगा। बेस होगा। यह तो रहा आर्हीनियस का, उन्होंने पानी वाले कॉन्सेप्ट को दिया था। अब आते हैं ब्रॉन्स्टेड लॉरी। इन्होंने यह पानी वर्ड नहीं बोला था, बोला था आप कोई भी दे दो, H+ दे दो, वह क्या होगा? एसिड होगा। एसिड। कोई जरूरी नहीं है पानी में देना है। और Yes, जो sir. इस H+ को लेगा, जो इस H+ को लेगा वह क्या होगा? बेस। वो बेस होगा। बेस होगा। यह देने वाला, और ये क्या? ये लेने वाला। लेने वाला। लेने बातें वाला। मेरी क्लियर है क्या? Yes. क्लियर है सर। अब लेविस पे बात करते हैं। बोलता है कि जिसके पास लोन पेयर है, जिसके पास लोन पेयर है, जो अपना लोन पेयर दे सकता है, वह क्या होगा? Base. बेस होगा। बेस। बेस। और जो लोन यस पेयर ले सर। सकता है उसके अपने खाली ऑर्बिटल में, वह क्या होगा? Acid. वो एसिड। एसिड होगा। यह तीन लोगों ने 3 बातें बोला। तीनों लोग की बातें क्या थी? एकदम सही थी। और भी किसी क्लियर। को यस सर। डाउट बताओ? नहीं है सर डाउट। यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं ना? नो सर। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो हमारे पास क्या है? आर्हीनियस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। ये तो मैंने आपको बता ही दिया, सब चीज बता दिया ये। अब ध्यान से देखो, ये ब्रॉन्स्टेड वाला है। अब जैसे कि मान लो हमारे पास HCl है, और इसमें हमारे पास क्या है? H2O है। अब ध्यान से देखो,
जब यह हुआ ना तो क्या बन गया, H3O प्लस बन गया और Cl माइनस बन गया। आप बताओ इसका H प्लस क्या H2O ले लिया क्या, Yes, तभी sir. तो H3O प्लस बना है ना। आप बताओ इसका यह H प्लस दिया है, तो जब H प्लस दिया है तो यह क्या होगा, एसिड, और H प्लस इसका लिया कौन है, यस H2O सर लिया है, ऐसे। क्या हो जाएगा, Yes. यस सर ये बेस होगा वैसे। डन है, कोई डाउट, डन है सर। कोई डाउट नहीं। अब नो देखो सर। जब यह HCl है ना, HCl इसका टूटा हुआ हिस्सा किधर गया है, क्या यह गया है, Yes. क्लोरीन ही माइनस है ना, इसका टूटा हुआ हिस्सा क्लोरीन माइनस है। तो जब यह एसिड होगा ना, यह क्लोरीन माइनस क्या होगा, कंजुगेट बेस, क्या होगा, Conjugate. कॉन्जुगेट बेस। और जब यह बेस है ना तो यह क्या होगा, H3O प्लस, कंजुगेट एसिड होगा, कॉन्जुगेट। कंजुगेट एसिड होगा। अब ये बताओ HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है कि वीक एसिड है, सर HCl वीक। स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग है सर। जब जब एसिड स्ट्रॉन्ग होगा ना तो इसका कंजुगेट बेस क्या होगा, वीक होगा, वीक होगा। वीक होगा सर। और जब एसिड Yes, sir. वीक होगा ना तो कंजुगेट बेस क्या होगा, Strong. स्ट्रॉन्ग। 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 ये बातें सबको क्लियर है कि नहीं क्लियर है, इसका जरा बताओ इसका कंजुगेट Clear है, बेस sir. कौन है, इसका कंजुगेट बेस कौन है, इसका कंजुगेट बेस कौन है, सर ऑप्शन ए। क्या, बाकी बच्चे ऑप्शन बताओ, सर ए। Sir, option A ही होगा. कंफर्म। Yes, sir. यस सर। देखो अब जैसे कि मान लो हमसे कंजुगेट बेस बोल रहा है ना, कंजुगेट बेस, इसका मतलब यह एसिड है तभी तो कंजुगेट बेस बोल रहा है ना। यस सर। तो जब यह एसिड है तो जाहिर सी बात है H प्लस निकालेगा, H प्लस निकालेगा तो क्या बनेगा, HPO4 माइनस माइनस हो जाएगा क्या, Yes, sir. यह एसिड है तो यह इसका कंजुगेट बेस है, ठीक है क्या। यस सर। बाकी लेविस वाला कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया है। चलो जरा ये वाला बताना, विच एक्ट एज लेविस बेस इन रिएक्शन, इन दोनों में लेविस बेस जैसे काम कौन करेगा, लेविस बेस जैसे काम कौन करेगा, सर ऑप्शन बी। सर ऑप्शन बी BCl3। So option A, PH3. पहली बात देखो ये लेविस सर बेस सी। होगा और जिसके पास लोन पेयर होगा वही लेविस बेस होगा ना। Yes, sir. यस सर। तो सिंपल सी बात बताओ आप लोग, PH3 लोन पेयर है किसके पास, लोन पेयर है सर किसके P। पास, P के पास. PH3 के पास ही है, इसके पास 3 बॉन्ड तो यस सर। दो बॉन्ड बना हुआ है, एक ही तो लोन पेयर है ना। BCl3 के पास तीनों का तीनों बॉन्ड यस है, सर। वो नहीं बना पाएगा, ठीक है क्या। यस सर। अब बात कर लेते थोड़ा सा ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ ये वैसे मैंने आपको कल बता दिया था, ध्यान से देखो। मान लेते हैं कि हमारे पास कोई एक वीक एसिड है, ध्यान से देखना, CH3 COOH, वैसे मैंने कल आपको बता दिया था, यह टूटेगा तो क्या बनेगा जरा बताना, CH3 COO माइनस बनेगा और क्या बनेगा, H H positive. प्लस बनेगा। मान लेते हैं कि यह स्टार्टिंग में C था तो यह 0 होगा, यह 0 होगा होगा। वैसे मैं आपको एक बात बता देता हूँ, ध्यान से देखना, अगर हमारे पास कोई कंसंट्रेशन है तो उसको Kc बोलते हैं, अगर प्रेशर है तो केपी बोलेंगे, अगर एसिड है तो Ka बोलेंगे, अगर बेस है तो केबी KB बोलेंगे, अगर वाटर है तो KW। ये बातें सबको क्लियर है ना। यस सर। क्लियर है सर। ठीक है। अब देखो यह एसिड है तो सिंपल सी बात, अब ये बताओ कि यह टूटेगा तो क्या बनेगा, C माइनस C अल्फा,
यहाँ पे सी अल्फा जाएगा और यहाँ पे भी क्या जाएगा, सी अल्फा जाएगा। CL तो ये हम लोग आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़ देंगे ना, और एसिड का तो ए होगा, प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट। प्रोडक्ट में हमारे पास क्या है, सी अल्फा इंटू सी अल्फा डिवाइड बाई सी माइनस सी अल्फा, सी स्क्वायर अल्फा स्क्वायर डिवाइड बाई 1 - अल्फा। तो क्या इससे यह कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या हमारे पास क्या बचेगा, सी अल्फा स्क्वायर बाई 1 - अल्फा। अगर मान लो अल्फा क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है ना, बताओ आप लोग। अगर 5% से कम टूटा होगा, अगर 5% से कम टूटा होगा, तो आप बताओ अल्फा की वैल्यू क्या 0.05 होगी क्या। Yes, sir. हाँ, अगर मान लेते हैं कि टूटने वाले तो टूटते ही हैं, अगर 5% से कम टूटा ना, तो यह लगभग पता है क्या, 1 की, आप बताओ 1 - 0.05 करोगे कितना आएगा, 0.95 के आसपास आएगा क्या। तो Yes, sir. 0.95 ना, या फिर 95 से ऊपर आएगा ना, तो लगभग 1 के बराबर हो सकता है क्या, बिल्कुल हो सकता है। अगर Yes, मान sir. लो काफी कम टूटा तो 1 - अल्फा लगभग किसके बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा। तो उस टाइम हमारे पास के ए क्या होगा, सी अल्फा स्क्वायर हो जाएगा। Yes, sir. तो उस केस में अल्फा क्या हो जाएगा हमारे पास, कि ए बाई सी हो जाएगा क्या, बोलो Yes, sir. हो जाएगा। अगर मान ले इसी का कोई पीएच पूछ दे, आप बताओ इसका पीएच बताओ, तो सिंपल सी बात है, पीएच का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस लॉग एच प्लस का कंसंट्रेशन। Yes, sir. ये बताओ एच प्लस का कंसंट्रेशन क्या है, सी अल्फा है क्या। Yes, sir. तो हमारे पास तो अल्फा की वैल्यू निकल गई, अब हमें सी अल्फा की वैल्यू निकालनी है, तो आप क्या कर दो, सी से मल्टीप्लाई कर दो। Yes, कर सकते हो क्या दोनों साइड, yes, sir. अंदर लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा, के ए इंटू सी स्क्वायर बाई सी हो जाएगा क्या, Yes, sir. के ए इंटू सी हो जाएगा, तब जाके सी अल्फा की वैल्यू निकल जाएगी। इसका मतलब एच प्लस का कंसंट्रेशन निकल जाएगा, वहां से हम क्या निकाल सकते हैं, अपना पीएच आसानी से निकाल सकते हैं। किसी को कुछ भी डाउट हो तो बताओ, कोई डाउट नहीं ना, No, sir. कोई डाउट नहीं। अब देखो जो भी ओस्टोवाल डाइल्यूशन लॉ है ना, यह केवल और केवल वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए है, क्योंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट वाले ही क्या होते हैं, अल्फा बनाते हैं, अल्फा कुछ ना कुछ बनाते हैं, बाकी सब तो 100% अल्फा बनाएंगे ना। तो पहली बात, जब भी Yes, sir. वीक इलेक्ट्रोलाइट होगा तो NaCl तो स्ट्रॉन्ग है, यह होगा नहीं। NaOH Yes. भी स्ट्रॉन्ग है, यह भी नहीं होगा। H2SO4 भी स्ट्रॉन्ग है, यह भी क्या होगा, नहीं नहीं होगा। होगा। वीक केवल और केवल यही है, तो ये बता होगा, डन है क्या, Yes, sir. डन है। अब डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, ये मैंने जस्ट आपको बता ही दिया, इसमें कोई दिक्कत है ही नहीं। ये सब मैंने, अब वही सेम का केस क्या होगा, बेस का भी होगा, वही सेम केस क्या होगा, बेस का भी होगा, यह भी कुछ अलग नहीं है। चलो एक बार जरा इसका आंसर बताना क्या होगा, आप लोग जरा इसका आंसर बताना। जरा एक बार आप लोग इसका आंसर बताना। बताओ आप लोग।
हुआ क्या आप लोगों से बताओ? बोलो बोलो, हुआ क्या? अरे नहीं बताओगे आप लोग? देखो सिंपल सी बात ध्यान से देखना। ये बताओ, लिखा है वीक एसिड है, तो वीक एसिड बना लेते हैं हम। ध्यान से देखो, एच ए इक्विलिब्रियम किसके साथ है? H प्लस है और क्या है? ए माइनस है। कुछ ऐसे ही होगा ना? ऐसे हुआ। इसके लिए कि ए का वैल्यू दे दिया। क्लियर है क्या? दे दिया। इफ 0.01 मोल ऑफ दिस एसिड इज डिजॉल्व इन 1 लीटर ऑफ वाटर, तो सबसे पहले हमारे पास ये मोल देख लेते हैं। मोल, तो आप बताओ मोल कितना दिया हुआ? 0.1 दिया हुआ है क्या? बताओ। क्लियर है क्या? क्लियर है। तो अब ये बताओ, जब ये 0.1 दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे? ध्यान से देखना। हम क्या करेंगे आप ये बताओ। यह 0 0 होगा, यह क्या होगा? 0.1 माइनस एक्स हो जाएगा। यह भी एक्स हो Yes, जाएगा, sir. यह भी एक्स हो जाएगा। हो जाएगा क्या? Yes, sir. हो जाएगा। वैसे ये परसेंटेज ऑफ एसिड पूछा है तो अल्फा की वैल्यू पूछा, तो हम अल्फा के फॉर्म में लेके चलते हैं। अल्फा के फॉर्म में ले चलते हैं। तो हमारे पास ये सबसे पहले तो आप इसको सी मान लो, छोड़ो वैसे सी मान लो। तो सी माइनस सी अल्फा हो जाएगा, यह भी सी अल्फा हो जाएगा, यह भी सी अल्फा हो जाएगा। तो आप बताओ हमारे पास के ए क्या होगा? के ए हमारे पास सी सी स्क्वायर अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी माइनस 1 माइनस अल्फा हो जाएगा क्या? बोलो। Yes, इससे sir. इसको क्या कर देना? आप Cancel. कैंसल आउट कर देना। आप ये बताओ कि ए का वैल्यू क्या है हमारे पास? अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस अल्फा है। बोलो। Yes, sir. अब ये जरा देखना, जो कि ए का वैल्यू है ना 10 पे पावर माइनस 5 है। इसका मतलब क्या है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या है? बहुत ही ज्यादा कम है। बहुत ही ज्यादा। 10 पे पावर माइनस 5 कर दिया ना, तो बहुत ही कम Yes, टूटा। sir. और जब बहुत ही कम टूटा तो ये 1 माइनस अल्फा लगभग किसके बराबर हो जाएगा? 1 के बराबर हो जाएगा। तो हमारे पास अल्फा बराबर क्या बचा? अंडर रूट के ए बाई सी बचा। क्या बताओ? Yes, sir. यस यही सर। बचा, ए बाई सी। अब ये बताओ कि ए का वैल्यू कितना दिया हुआ? 10। 10 इंटू 10 पे पावर माइनस 6 कर सकते हैं? कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? या फिर सिंपल सी बात है 10 पे पावर माइनस 5 ही कर लो, जो दिया हुआ है। कितना करना है हमें? 10 पे पावर माइनस 5, यही दिया हुआ ना कि ए का वैल्यू। अब ये बताओ सी का वैल्यू कितना दिया है? कंसंट्रेशन सी का वैल्यू कितना दिया हुआ है? कोई बताएगा मुझे? पहली बात तो देखो यह 0.01 है, ऊपर से 1 लीटर में डिजोल्व है, तो मोल बाय लीटर क्या कंसंट्रेशन आ जाएगा? तो कंसंट्रेशन कितना है जरा बताओ आप लोग? कितना है कंसंट्रेशन? 10 पे पावर माइनस 1 है। अरे नहीं समझ आया क्या? 10 पे पावर माइनस 1 है। और जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? ओवरऑल 10 पे पावर क्या हो जाएगा? -4 हो जाएगा। और जब अंदर करोगे तो क्या हो जाएगा? 10 पे पावर -2 हो जाएगा क्या, जब आप रूट हटाओगे तो? बताओ क्या कुछ ऐसे हो जाएगा? और यस 10 पे सर। पावर -2 को आप कैसे लिख सकते हो? 0.01 लिख सकते हो। Yes, sir. यह किसकी वैल्यू है? अल्फा की वैल्यू है। और हमसे क्या पूछा है? परसेंटेज पूछा है। तो हम क्या करेंगे? 100 से multiply. और 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? 1 आ जाएगा। Yes, sir. तो क्या पहला आंसर आएगा क्या? Yes, sir. बातें मेरी क्लियर है क्या सबको? Yes, sir. कोई डाउट है? कोई डाउट है? No, sir. नो सर। आगे बढ़ते हैं। जरा इसका आंसर आप लोग बताना। इसका आंसर आप लोग बता दो, कौन सा आंसर आएगा? कॉपी पेन लेके निकालो, सॉल्व करो इसको।
सॉल्व करो इसको। हुआ तो क्या, किसी का बताओ हुआ तो। अगर किसी का हो गया तो बताओ आप लोग। सर डी। डी आया है क्या आप लोग का आंसर? देखो आयोनाइजेशन कांस्टेंट यानी कि ए का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 2 इंटू 10⁻⁵ दिया हुआ है, ठीक है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन यानी अल्फा के वैल्यू कितना दिया हुआ है, 1/20। तो हमसे इनिशियल कंसंट्रेशन पूछ रहा है, सी की वैल्यू पूछ रहा है। कैसे करोगे आप लोग? अल्फा बराबर क्या होता है, √k/c होता है क्या? अरे यही होता है ना। तो अल्फा स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, KA/c। तो c बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, KA/अल्फा स्क्वायर हो जाएगा। अब Ka का वैल्यू कितना है, 2 इंटू 10⁻⁵, और अल्फा का वैल्यू कितना होगा, 1/20। तो हम क्या कर लेंगे, 1/20 इंटू 1/20 कर सकते हैं। आप लोग बताओ ऐसे कर सकते हैं क्या हम? यस सर। तो कितना हो जाएगा, 2 इंटू 10⁻⁵, और 1/20 करोगे तो वो सबसे ऊपर नहीं आ जाएगा, कितना हो जाएगा, 20 इंटू 20 हो 20। जाएगा। तो हमारे पास 20 इंटू 400, 400 200 800 हो जाएगा क्या, इंटू 10⁻⁵, यानी यस 8 सर। इंटू 10⁻³ हो जाएगा क्या? कौन सा आंसर आएगा, डी वाला। ऑप्शन डी। कंफर्म है ना, सबको क्लियर है ना? यस सर। क्लियर है। अब एक होता है सेल्फ आयोनाइजेशन ऑफ वाटर। वाटर भी होता है ना जो सेल्फ आयोनाइज हो जाता है, क्या हो जाता है, सेल्फ आयोनाइज हो जाता है। अब सिंपल सी बात मैं आपको बताता हूँ, जैसे देखो हमारे पास वाटर है H2O और H2O। अब यह आपस में ही टूट जाते हैं, टूट के क्या बना लेते हैं, इसका H+ जो है इसके पास चला जाएगा, तो यह क्या बन जाएगा, H3O+ बन जाएगा क्या, और इसका जो OH- है वो ऐसे OH- आ जाएगा। यह वाटर का सेल्फ आयोनाइजेशन है। क्या होता है वाटर का सेल्फ सेल्फ आयोनाइजेशन। आयोनाइजेशन। डन है क्या मेरी बातें? यस सर। डन है। अब ध्यान से देखना, यह हमारे पास लिक्विड है, यह हमारे पास लिक्विड है, यह हमारे पास एक्वस हो जाता है सॉल्यूशन में, यह हमारे पास एक्वस हो जाता है। तो कभी भी ना हम लोग जब भी हम लोग आयोनाइजेशन कांस्टेंट लिखते हैं ना, तो प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट, तो प्रोडक्ट हमारे पास क्या होगा, H3O+ हो जाएगा, रिएक्टेंट क्या होगा, OH- हो जाएगा, और डिवाइड बाई हमारे पास रिएक्टेंट क्या है, H2O। इंटू H2O, क्या H2O का स्क्वायर हो जाएगा। यस सर। पहली बात, अगर आपको सिंपल लिक्विड दे दिया या फिर सिंपल सॉलिड दे दिया तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। सिंपल लिक्विड दे दिया, सिंपल सॉलिड दे दिया तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। और आप बताओ मैंने क्या बोला, जब एसिड का जब एसिड टूटेगा तो उसको Ka बोलेंगे, बेस टूटेगा तो Kb बोलेंगे, वाटर टूटेगा तो Kw बोलेंगे। और जो इसकी वैल्यू होती है ना 25 डिग्री सेल्सियस पे, वो कितनी होती है, 10⁻⁻14 होता है। कितना होता है बताओ, 10⁻⁻14 होता है। क्या मेरी बातें क्लियर है क्या? यस सर। आप बताओ क्या जितना H3O+ है कितना उतना ही OH- है क्या? यस सर। तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक की वैल्यू हमारे पास हो जाती है 10⁻⁷। सेम OH- की भी वैल्यू कितनी हो जाती है, 10⁻⁷। इसलिए आप लोग देखे होगा ना, पीएच की जो लाइन होती है ना, वो कहाँ से स्टार्ट होती है, 0 से या 1 से, 0। 0 से लेके कहाँ तक होती है, 14 तक होती है। और 7 पे क्या होता है, 7 पे हमारा
न्यूट्रल न्यूट्रल। पॉइंट होता है, न्यूट्रल पॉइंट होता है। क्या मेरी बातें क्लियर है क्या? यस सर। क्लियर है। और पता है क्या, के डब्ल्यू 25 डिग्री सेल्सियस पे के डब्ल्यू की वैल्यू कितनी होती है? 10 पे पावर माइनस 14। अगर वही कोई बोले 90 डिग्री सेल्सियस पे कितनी होगी, तो 10 पे पावर माइनस 12 होता है। तो आप बताओ, जब 10 पे पावर माइनस 12 होगा उस टाइम पीएच का मीटर कितना लंबा होगा? 12 तक ही होगा, ठीक है क्या? और उस टाइम न्यूट्रल पॉइंट कितना होगा बताओ? 6 पे होगा। बातें मेरी क्लियर है? यस सर। डाउट है किसी को? नो सर। नो सर एक बार जो नीचे बताया थी ना पीएच वाली उसको बता देना। क्या? सर एक बार जो नीचे बताई थी ना ये देखो, के डब्ल्यू पे। के डब्ल्यू अगर 25 डिग्री सेल्सियस पे के डब्ल्यू का वैल्यू पूछे तो 10 पावर माइनस 14। अगर 90 डिग्री सेल्सियस पे के डब्ल्यू का वैल्यू पूछे तो क्या बोलोगे? 10⁻⁻12। 10 पे पावर माइनस 12। एक चीजें मैं बताता हूँ, ध्यान से देखना। अगर आपको पूछे, कोई पीएच पूछे, तो जो पावर होगा ना उसी, ध्यान देना पावर को, तो क्या होगा? माइनस लॉग एच प्लस हो जाएगा। अगर पीओएच पूछे तो क्या बोलोगे? माइनस लॉग ओ एच माइनस हो जाएगा। अगर पी के ए बोले तो क्या बोलोगे? माइनस लॉग के ए। ए पी के बी बोले तो क्या बोलोगे? माइनस माइनस लॉग लॉग के के बी। बी। अगर पी के डब्ल्यू बोले तो क्या बोलोगे? माइनस लॉग के डब्ल्यू। बातें क्लियर है क्या? यस सर। यह H प्लस का कंसंट्रेशन है, यह OH माइनस का कंसंट्रेशन है, और Ka क्या है? डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। Kb क्या है? डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ बेस बेस। और Kw क्या है? डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वाटर। वाटर। तो आप बताओ PKW का वैल्यू कितना होता है? अभी हमने पढ़ा ना, अगर मानो कि -25 डिग्री सेल्सियस दे रहे तो KW का वैल्यू कितना होता है? 10 पे पावर माइनस 14 होता है ना। यस सर। तो आप बताओ PKW कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा ना। यस सर। तो PKW का वैल्यू कितना होता है? 10 पे सॉरी 14 होता है। डन है क्या? यस सर। डन है। देखो PKW यहाँ पे क्या हो गया? 14 हो गया। ये सब आप लोग पढ़ाई लिए बताई दिया। अब ये भी आपको पता होना चाहिए, पीएच प्लस पीओएच कितना होता है? 14 होता है। पीएच प्लस पीओएच कितना होता है? 14 होता है ना। यस सर। 14 होता है। पीएच प्लस पीओएच कितना होता है? 14 होता है। क्लियर है क्या? यस सर। या फिर पीएच प्लस पीओएच 14 होता है, या फिर इसको क्या बोल सकते हो आप? पीकेडब्ल्यू भी बोल सकते हैं। अरे पीकेडब्ल्यू की भी तो वैल्यू 14 होती है ना। यस सर। तो ये कुछ कुछ बेसिक्स फॉर्मूले। डाउट है किसी को? सर पीएच प्लस पीएच क्या आएगा? देखो, अगर ये बताओ कि आप ये बताओ कि हमारे पास क्या है, हमारे पास ये बताओ कि हमारे पास एक लाइन है, 0 से लेके कहां तक है? 14 तक है। 14। और 7 पे क्या होता है? न्यूट्रल पॉइंट होता है। न्यूट्रल। तो इधर क्या होता है? इधर एसिड होगा, यस और सर। एसिड का हम लोग पीएच निकालेंगे ना। यस इस सर। साइड बेस होगा, बेस का हम लोग क्या निकालेंगे? पीओएच। पीओएच निकालेंगे। तो आप बताओ पीएच प्लस पीओएच मिलके टोटल 14 नहीं होता है? 14 लाइन में। यस सर। अगर मान लो आपको पीएच पता चल गया, बोल दे इसका पीओएच निकालो, तो निकाल नहीं लोगे? 14 से माइनस कर देना। यस सर। डन है क्या? यस सर। डन है। चलो एक बार इसका बताओ। लिखा है आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर इज 10 पे पावर माइनस 14। द आयनिक प्रोडक्ट एट 90 डिग्री सेल्सियस पे बताओ कितना आएगा? ये 10 पे पावर माइनस 20 है, 10 पे पावर माइनस 12 है, 10 पे पावर माइनस 14 है, और 10 पे पावर माइनस 16 है, और 10 पे पावर माइनस 20 है। 25 डिग्री सेल्सियस पे 10 पावर माइनस 14, तो 90 डिग्री सेल्सियस पे कितना? 10⁻⁻12। हाँ बिल्कुल, कई बार बताया मैंने आपको। जी सर, पहले बताया था। ये लॉग की कुछ वैल्यू याद कर लो। log 2 बराबर क्या? 0.3। 3 log 3 इक्वल टू क्या? 0.488। 88। log 4 की वैल्यू क्या? 0.6। और log 5 की वैल्यू क्या? 0.68। 68। और log 10 की वैल्यू 1 और log 1 की वैल्यू 0। ये 0। आप जानते हो कि नहीं जानते हो? यस सर।
लॉग का फॉर्मूला जानते हो कि नहीं जानते हो? अगर मल्टीप्लीकेशन में होगा तो वह प्लस हो जाएगा, डिवाइडेशन में होगा तो माइनस में हो जाएगा। पढ़े हो ना आप लोग? यस सर। पढ़े हो आप लोग, पढ़े हो। चलो जरा इसका आप लोग बताओ ना क्या होगा। इसका आप लोग आंसर बताओ क्या होगा। इसका आप लोग आंसर बताओ, इस क्वेश्चन का आंसर बताओ आप लोग, आपके स्क्रीन पर। आंसर बताओ आप लोग इसका। सर 4 आ रहा है। बाकी बच्चे बताओ सभी को। ध्यान से पहले क्वेश्चन पढ़ लो फिर देखना। किसी का हुआ तो बताओ। नहीं हुआ क्या? ये बताओ यहाँ पे व्हाट इज द पीएच ऑफ 10 पे पावर -5 OH माइनस, यही दिया हुआ ना। आप ये बताओ जब यस सर। OH माइनस दिया तो OH माइनस का क्या निकलता है, पीएच या फिर पीओएच? पीओएच। तो पीओएच इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस लॉग OH माइनस का कंसेंट्रेशन कितना यस है, सर। माइनस लॉग 10 पे पावर -4 कितना आएगा, 4 आ जाएगा क्या, पीओएच। यस सर। या पीओएच का वैल्यू है, लेकिन हमें क्या निकालना है, पीएच निकालना है। अब ये बताओ के डब्ल्यू का वैल्यू कितना दिया हुआ है, के डब्ल्यू का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 10 पे पावर -13.6। 13.6। आप बताओ पी के डब्ल्यू क्या होगा, 10 पे पावर माइनस लॉग 10 पे पावर -13.6। यस सर। पी के डब्ल्यू क्या हो जाएगा, 13.6 हो जाएगा। यस सर। आप ये बताओ, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा, कौन सा फॉर्मूला पढ़ा, पीएच प्लस पीओएच इक्वल टू पीओएच इक्वल टू पी के पीडब्ल्यू। डब्ल्यू। पी के डब्ल्यू। तो आप बताओ कि हमारे पास पी के डब्ल्यू कितना है, 13.6 है, और यस सर। पीओएच कितना है, 4 है। तो आप बताओ पीएच कितना होगा, 9.6 होगा क्या? यस सर। समझे क्या आप लोग कैसे करना है? हमेशा आप यस लोग 14 वाला फॉर्मूला अप्लाई मत करना, हमेशा 14 वाला नहीं आएगा, जो क्वेश्चंस में दिया होगा वही काम आएगा। डन है मेरी बातें? यस सर। अब देखो बात कर लेते हैं पीएच ऑफ मिक्सर कॉन्टेनिंग 2 एसिड्स। मान लो कि हमारे पास कोई 2 एसिड है, बोल दिया कि हमारे पास 10 ml HCl है, और बोल दिया कि एक डब्बे में 20 ml HCl है। तो बताओ हमारे पास कितना पीएच हुआ, यही पूछेगा।
तो सिंपल सी बात है, ध्यान से देखो, हमारे पास H प्लस का कंसंट्रेशन टोटल निकाल लेंगे, पहले वाले में कितना है, दूसरे वाले में कितना है, और क्या कर लेंगे, अब कर लेंगे। तो H प्लस का कंसंट्रेशन निकालने के लिए ध्यान से देखो, हमारे पास अगर मान लो नॉर्मेलिटी दिया होगा तो क्या होगा, N1 V1 प्लस N2 V2 डिवाइडेड बाई V1 प्लस V2। अगर यह नॉर्मेलिटी दिया होगा तो, अगर मोलैरिटी दे दिया तो फॉर्मूला N1 M1 V1 प्लस यस सर। N2 M2 V2 डिवाइड बाई V1 प्लस V2 और ये N1 क्या चीज है, यह N फैक्टर है, क्या है, N फैक्टर है। N फैक्टर। अगर मान लो कि हमारे पास HCl है, यह टूटेगा तो H प्लस बनाएगा और Cl माइनस बनाएगा, तो इसके लिए N फैक्टर पता है क्या, जितना पॉजिटिव, जितना हाइड्रोजन ट्रांसफर होगा वही उसका N फैक्टर होगा। आप बताओ कितना हाइड्रोजन ट्रांसफर हुआ, एक ही ट्रांसफर हुआ है ना, तो इसके लिए N फैक्टर 1 हो जाएगा। अगर वही हमारे पास H2SO4 दे दिया होता तो 2H प्लस और SO4 माइनस माइनस, आप बताओ दो ट्रांसफर हुआ ना, तो इसके लिए क्या होगा, N फैक्टर 2 हो जाएगा। बातें मेरी क्लियर है क्या? यस सर। क्लियर है। सेम केस बेस में भी होगा, सेम केस बेस में भी होगा। चलो एक बार जरा बता सकते हो क्या इसका आप लोग, छोड़ो आप लोग करते रहना, ये सॉल्व कर लेना, इसमें दिया हुआ, ठीक है, पूरा तरीका दिया हुआ। ये भी आप लोग कर लेना, कुछ क्वेश्चंस वगैरह। देखो अब हमारे पास ना वीक एसिड है, वीक एसिड का हम पीएच कैसे निकालेंगे, वीक एसिड का अभी मैंने बताया ना, ध्यान से देखना। मान लेते हैं कि हमारे पास CH3 COOH है, यह टूटेगा तो क्या बनेगा जरा बताओ, CH3 COO माइनस बनेगा और क्या बनेगा, H प्लस बनेगा, H प्लस बनेगा। मान लेते हैं कि यह C है तो यह क्या होगा, जीरो होगा, जीरो होगा, या C माइनस C अल्फा होगा तो यह C अल्फा होगा, या C अल्फा होगा। यस सर। हमें इस C अल्फा की वैल्यू पता चल जाए तो क्या हम पीएच नहीं निकाल लेंगे? यस सर। ये बताओ कि A बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, C अल्फा स्क्वायर हो जाएगा, अगर डिसोसिएशन बहुत कम है तो। अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट के A बाई C हो जाएगा। और Yes, हमें sir. क्या चाहिए, C अल्फा चाहिए, तो आप C से मल्टीप्लाई कर दो, यस सर। क्या हो जाएगा हमारे पास, अंडर रूट के A इंटू C हो जाएगा। यस सर। तो आप इसी के A इंटू C हो जाएगा, हो गया ना, यस सर। के A इंटू C हो गया। अब ध्यान से देखो, क्या हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, के A इंटू C पे पावर 1/2 कर सकते हैं क्या? यस सर। आप बताओ, यही तो H प्लस है ना, यस सर। H प्लस है। अब सिंपल सी बात देखो, पीएच बराबर क्या होता है, माइनस लॉग H प्लस का कंसंट्रेशन। तो हम Yes, क्या sir. कर सकते हैं, ध्यान से देखो, माइनस लॉग H प्लस की जगह हम क्या लिख सकते हैं, के A इंटू C लिख सकते हैं, यस सर। लिख सकते हैं। तो माइनस को तो ऐसे ही छोड़ दो, ये क्या हो जाएगा, लॉग अब के A पे पावर 1/2 कर सकते हो, प्लस लॉग C पे पावर 1/2 कर सकते हो क्या, यस सर। कर सकते हो। अब ध्यान से देखो, इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, माइनस को ऐसे छोड़ दो, लॉग के सर आपकी वॉइस नहीं आ रही है। क्या मेरी बातें सबको क्लियर है? यस सर। क्या चाचा? यस सर। देखो हमारे पास ये फॉर्मूला होता है। अब देखो, यहाँ पे पीके है ना, आप पीके को पीके में कन्वर्ट कर दो। आप पीके में कैसे कन्वर्ट कर दो, हमारे पास 1/2 हो जाएगा, और लॉग पीए को क्या बनेगा, माइनस लॉग माइनस लॉग इसे लिख देंगे, यहाँ पे क्या लॉग, ठीक। आप ये बताओ, माइनस लॉग पीए को क्या लिख सकते हैं, क्या हम इसमें माइनस 1/2 इसको माइनस क्या लिख सकते हैं, पीके लिख सकते हैं, उस लॉग सर बहुत क्लियर नहीं है। माइनस 15 ट्रांसफर 1/2 पीके माइनस लॉग सी हो जाएगा। तो देखो एक और बात है, ध्यान से क्या सकते हो, कोई डाउट है किसी को? कोई डाउट नहीं है ना? आप लोग इतना पढ़ लेना, फिलहाल आप लोग इतना क्लास पढ़ लेना, क्लास देंगे, ठीक है? ये आप लोग इसको सॉल्व करते हैं, बाकी
क्लियर है मेरी बातें? हाँ, यस सर। चलेगा? चलो ठीक है, तो बता दो। बाय बाय। हाँ, बाय बाय। थोड़ा सा नीचे आ रही है।